Good morning, students. How are you all? Today's our lecture is GK. GK is a general knowledge, है ना? And in our last session we had completed. In our last session we had completed how many? How many MCQs we had completed? Who had remembered? किसको याद है हमने कितने MCQ कंप्लीट किए थे? बोलो बोलो, किसको याद है कितने MCQ कंप्लीट किए थे? मुझे याद है, हमने 1 to 30 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना? और आज हम 31 से 40 तक कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे? 31 से लेके 40 तक कंप्लीट करेंगे, राइट? जब हमारे 50 तक कंप्लीट होंगे फिर वापस हम एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको, राइट स्टूडेंट्स? सो let's start our MCQs. Okay, 1 second. Okay, how many eyes do we have? Okay, ये तो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम हो गए। ये तो हमारे किसके नेम हो गए? पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम आ गए। So how many eyes do we have? We have 2 eyes, 3 eyes, 4 eyes. How many eyes? We have 2 eyes. How many eyes? We have 2 eyes, right? है ना? हमारे पास कितनी आइज होती है? 2 आइज होती है। हैंड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ईयर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना? हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट है इसमें दो जो चीज़ें हैं वो आइज़ है, हैंड है, ईयर है एंड लेग्स है, राइट? फिर हमारे पास माउथ एक है, नोज एक है ना? टीथ कितने हैं? 32 टीथ। टंग एक है, नेक एक है और पूरा बॉडी भी सिंगल है, राइट? तो 2 होने वाली चीज़ें आइज, ईयर्स, हैंड्स एंड लेग्स। नाउ आई राइट विथ माई, मैं किससे लिखती हूँ? ओ, मैं आइज से लिखती हूँ, नोज से लिखती हूँ या हैंड से लिखती हूँ? सो मैं अपने हैंड से लिखती हूँ। आई राइट विथ माई हैंड्स। आई राइट विथ माई हैंड्स। सो मैं अपने हाथ से लिखती हूँ। What is the color of your hair? अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सुंदर हेयर है। तो मेरे हेयर का कलर क्या है? ब्लैक, येलो, ग्रीन। सोचो सोचो कौन सा कलर है मेरे हेयर का? देखो, ब्लैक। येलो नहीं है ना, ग्रीन नहीं है। ग्रीन और येलो कब होगा? जब हम उसको ब्लीच या शेडिंग करवाएंगे तब। काफ़ी बच्चे सोचेंगे मैम अभी तो होते हैं, किसी के येलो कलर होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, कोई गोल्डन करवाता है, कोई सिल्वर करवाते हैं, है ना? बट हाँ, ये होता है कब का होता है? जब हम बालों में शेडिंग करवाते हैं तब। वरना हमारी जो नेचुरल हेयर है, जो भगवान जी ने हमें नेचुरल हेयर दिए है, वो है ब्लैक, राइट? वो कौन से कलर के है? ब्लैक कलर के। फाइन। Now next, number 34. The 34 number is before entering a room, say thank you, may I come in, sorry. Okay, तो कुछ हमारे गुड मैनर्स भी होते हैं, है ना? गुड मैनर्स के कुछ गुड सेंटेंसेस भी होते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे मतलब हम जब तक पढ़ाई करते हैं, जब तक हम पढ़ाई करने के बाद हम ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बट कुछ गुड मैनर्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि हम मॉर्निंग में आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, तो जितनी भी मैम्स या सर आपको मिलते हैं तो हमें उनको गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। कोई भी, चाहे कोई भी मैम हो, प्रिंसिपल मैम हो, आइदर क्लास टीचर हो, आइदर सब्जेक्ट टीचर हो, या ऐसे मैम हो जिसे हम नहीं जानते, तो भी हमें उनको गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से विश करना चाहिए। फिर जब नून में हम मिलते हैं दोपहर में, तो हमें उनको गुड आफ्टरनून भी विश करना
चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। घर जाते हैं तब उनको हैव अ नाइस डे, बाय बाय मैम, इस तरह से कहना चाहिए। जब क्लास चेंज होता है, लेक्चर यानी पीरियड चेंज होता है, तब हमें क्या कहना चाहिए? हमें उनको बाय बाय मैम नहीं कहना चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं, बाय मैम, इस तरह से बोलते हैं। हमें बाय मैम नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मैम हैव अ नाइस डे। क्या कहना चाहिए? हैव अ नाइस डे, है ना, इस तरह से कहना चाहिए। फिर हम जब घर जाते हैं लास्ट, उस टाइम पे हम मैम को बाय मैम, इन्जॉय योर डे, बाय सर, इन्जॉय योर डे, इस तरह से हम कह के जाते हैं। फिर जब हमें कोई हेल्प करता है, कोई भी इंसान हमें कुछ भी हेल्प करता है, तो हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, राइट। अगर हमने किसी को हेल्प की है तो सामने वाला हमें थैंक यू कहेगा, राइट। फिर अगर हमने किसी को हेल्प की है तो सामने वाला हमें थैंक यू कहेगा। और कोई जब हमें थैंक यू कहता है तो इट्स माय प्लेजर, राइट, मुझे ये काम करके खुशी मिली, इस तरह से हम कहते हैं, राइट। थैंक यू मतलब हम अपने दिल का आभार व्यक्त करते हैं। फिर जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम मम्मी पापा को तो कहते हैं ना सॉरी, वैसे ही हमें फ्रेंड्स को, मैम को, सर को हमसे जब भी गलती हो जाती है तो बोलना चाहिए सॉरी मैम, सॉरी सर। या फ्रेंड से गलती हो जाती है तो हमें क्या कहना चाहिए? लाइक मेरे फ्रेंड का नाम है मनीषा, तो मैं उनको बोलूँगी सॉरी मनीषा। या आपके फ्रेंड का नाम है हरम्या, सेजल, कविता, जानवी या फिर सानवी, या कोई भी नाम है, ध्रुवी, कुछ भी नाम है ना, तो आप उनको क्या कहेंगे? सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फ्रेंड्स में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, राइट। वैसे ही जब हम क्लास के अंदर एंटर होते हैं, जब क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो बिना परमिशन के, बिना किसी की कैबिन में बिना परमिशन के एंटर होना चाहिए नहीं, राइट। किसी की भी परमिशन के बगैर हमें एंटर होना चाहिए नहीं। सो हमें एंटर होने के लिए क्या बोलना चाहिए? मे आई कम इन मैम, क्या बोलना चाहिए? मे आई कम इन मैम। फिर हमें अगर वॉशरूम जाना है सो मे आई गो टू वॉशरूम, राइट। एंड हमें पानी पीना है तो मे आई ड्रिंक वाटर। सो ये छोटी छोटी जो सेंटेंस है वो आपको याद रखनी चाहिए। इट इज़ अ very good manner sentence, right? So before entering a room you have to say may I come in ma'am। आप क्या कहेंगे? may I come in, मैं अंदर आ सकती हूँ या अंदर आ सकता हूँ। क्या कहना चाहिए? may I come in, मैं अंदर आ सकती हूँ या अंदर आ सकता हूँ। इस तरह से हमें उनकी परमिशन लेके ही अंदर आना चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, सो बिफोर एंटरिंग अ रूम से मे आई कम इन, राइट। बिफोर एंटरिंग अ रूम यू हैव टू से मे आई कम इन। नाउ नंबर 35, always cross the road at the footpath, zebra crossing and railway crossing। okay, always cross the road लिखा है, राइट। हमें हमेशा रोड क्रॉस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सो फुटपाथ, अगर हम फुटपाथ पे चलते रहेंगे तो हम सेफ है, हम किसी व्हीकल से टकरा जाएंगे नहीं, राइट। हम किसी व्हीकल से टकरा जाएंगे नहीं। फिर रेलवे क्रॉसिंग, तो रेलवे क्रॉसिंग तो जहाँ रेलवे जाती है और वहीं पे आता है। तो रेलवे क्रॉसिंग जब हमें पास करना है तो हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, थोड़ी देर रुकने के बाद ही हमें आगे चलना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि हमें रोड क्रॉस करना है। हमें क्या क्रॉस करना है? रोड। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द डैश, हमें रोड क्रॉस करने के लिए क्या करना है? कहाँ से जाना है? फुटपाथ से नहीं जाना है, रेलवे क्रॉसिंग से भी नहीं जाना है, जेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा, जेब्रा क्रॉसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा रोड होता है, राइट, ये हमारा जैसे कि रोड है, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा? रोड के अंदर
एक सेकेंड, ऐसे पट्टे बनाए हैं, राइट। ये हमारा रोड है जिसमें इस तरह से पट्टे बनाए हैं, और जो पट्टे हैं वो कुछ ऐसे वाइट कलर से फिल किए हुए होंगे, है ना। एक पट्टा वाइट कलर का, एक पट्टा ब्लैक कलर का, राइट। एक पट्टा वाइट कलर का और एक पट्टा ब्लैक कलर का, राइट। इस तरह से हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखने को मिलते हैं, राइट। ये हमारा बन गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग, राइट। देखो ये कुछ वाइट कलर के होते, कुछ ब्लैक पट्टे होते, और कई जगह पे कुछ वाइट पट्टे होते, कोई जगह पे कुछ येलो इस तरह के भी पट्टे होते। देखो वो भी मैं दिखा देती हूँ, वाइट और येलो भी होते हैं। तो ये हमारा बन गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्या बन गया ये हमारा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यस, दिस इज आवर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी ज़ेब्रा का कलर वाइट ब्लैक हो या येलो वाइट हो, इस तरह से ऐसे रोड पे पट्टे बने हुए होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पट्टे देखे हुए हैं, है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पट्टे देखे हुए हैं। तो इसके ऊपर हमें ऐसे 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 चल के रोड क्रॉस करना होता है, राइट। ऐसे चल के रोड क्रॉस करना होता है। वो क्यों होता है कि यहाँ से जो व्हीकल आते हैं या यहाँ से जो व्हीकल आते हैं, वो जब इंसान यहाँ से चलता है, जब हम यहाँ से चलते 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 रोड क्रॉस करते हैं, है ना, जब यहाँ से हम चलते चलते रोड क्रॉस करते हैं, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा, व्हीकल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो ह्यूमंस के लिए रोड क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ है। सो ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रोड क्रॉस करना चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, सो समझ गए व्हाट इज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग? वेरी गुड। नाउ चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश 26 जनवरी, 14th नवंबर एंड 15th अगस्त। नो, ओके, ये जो तीन है, तीनों में से दो है वो है हमारे नेशनल फेस्टिवल। 26 जनवरी, 15th अगस्त, दोनों नेशनल फेस्टिवल है। और दूसरा नेशनल फेस्टिवल कौन सा गया? कल जो 2 अक्टूबर गया ना, हमारे गांधी बापू की बर्थडे, तो वो भी एक नेशनल फेस्टिवल है। तो ये 3 दिन जो है वो नेशनल फेस्टिवल है। 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं। जैसे कि 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी क्या है? हमारा रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे उसे क्यों कहते हैं? तो रिपब्लिक डे इसलिए कहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश के कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, और रूल्स और रेगुलेशन जिस दिन हमारे पब्लिक के लिए, हम सब पब्लिक है, और हमारे लिए जब वो बाहर लाए गए कुछ रूल्स रेगुलेशन के, हमें किस तरह से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब आज़ाद देश में किस तरह से जीना है, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि हमें इस तरह से रोड क्रॉस करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये लीगल काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए गए हैं। तो वो जिस दिन लॉन्च हुए थे, बाहर आए थे पब्लिक के लिए, उस दिन 26 जनवरी थी, जनवरी की 26 डेट थी, तो इसीलिए उसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। फिर 15th अगस्त इज़ द इंडिपेंडेंस डे। 15th अगस्त क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। और इंडिपेंडेंस डे मतलब हमारा आज़ाद दिन, हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, और इसलिए उसको हम 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, राइट। अब 14th नवंबर, सो 14th नवंबर इज़ द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हम उनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, उनको बच्चे बहुत प्रिय थे, और सारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी कहते थे, राइट।
इसलिए हम उनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। और उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, बहुत प्रिय थे, इसलिए उनका बर्थडे जो है वो हम चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। सो चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th November, right? Children Day is on 14th November. Fine, student. Now, which season is in which season is raincoat used? कौन सी सीजन में हम रेनकोट यूज करते हैं? विंटर में, रेनी में, समर में? विंटर सीजन में, रेनी सीजन में, समर सीजन में? सो वी यूज़ रेनकोट इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में रेनकोट यूज़ करते हैं। क्यों? तो विंटर में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, समर में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। पर रेनी सीजन में जो बारिश हो जाती है, बारिश आती है, राइट? और बारिश आती है तब हम बारिश से भीग ना जाए, इसलिए हम रेनकोट यूज़ करते हैं। सो इन विच सीजन इज रेनकोट यूज्ड? रेनी सीजन, राइट? रेनी सीजन। नाउ नंबर 38. Dash is a round and juicy fruit. Wow! Juicy fruit, खट्टा खट्टा मस्त चटपटा लगता है। कौन सा फ्रूट है? बनाना तो राउंड है नहीं है, और जूसी फ्रूट तो बिल्कुल नहीं है, राइट? Then apple is a round but it is also not a juicy fruit, right? It is not a juicy fruit. So which is the juicy fruit? Orange. ORANGE, orange. Orange is a juicy fruit, है ना? ऑरेंज कैसा फ्रूट है? जूसी फ्रूट है, और वो खाने में कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, और उसका जो जूस होता है वो इतना टेस्टी लगता है। वाह, मैं तो उसको चाट मसाला डाल के पीती हूँ, इतना मज़ा आता है ना। सो डैश इज़ अ राउंड एंड जूसी फ्रूट। Orange is a round and juicy fruit, right? Orange is a round and juicy fruit. Now number 39. देखो बातें करते करते नंबर 39 तक भी हम पहुंच गए। वाह भाई वाह। On this festival, Muslim greet, मतलब ये फेस्टिवल में जो मुस्लिम होते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एंड हग ईच अदर, एंड एक दूसरे के गले लगते हैं। इट इज़ नोन एज, ये कौन सा फेस्टिवल है? अरे ये उत्तरायण नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन तो हम काइट फ्लाई करते हैं। होली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एंड ईद, यस दिस इज़ अ ईद, ये ईद है, राइट? ईद के दिन हम एक दूसरे को, मतलब जो मुस्लिम होते हैं वो एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ग्रीट करना मतलब जैसे हम एक दूसरे को ऐसे हैप्पी दिवाली कहते हैं, वैसे ही मुस्लिम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सिवैया खाते हैं, फिर वो अपने मॉस्क यानी कि मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और एक दूसरे के घर जाते हैं, फिर एक दूसरे के गले लगते हैं। इतनी सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, राइट? सो ऑन दिस फेस्टिवल मुस्लिम ग्रीट एंड हग ईच अदर. It is known as dash. So this is a festival is a Eid, E-I-D, Eid, right? Now on 15th August we celebrate Dash Day. Yes, मैंने अभी आपको समझाया ना, 15th अगस्त को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे नहीं कहते, गांधी जयंती नहीं कहते, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, है ना? अब इंडिपेंडेंस का जो स्पेलिंग है वो बहुत बड़ा है, सो हम कैसे उसको याद करेंगे? मैंने आपको समझाया, स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे। सो लेट्स सी। इन दी, एक मिनट रुको,
पेन, राइट। अब देखो कितना बड़ा स्पेलिंग है, ओ बाप रे, मैं तो डर ही गई। पर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कितने सारे स्पेलिंग है, राइट। फर्स्ट तो पूरा इंडिपेंडेंस, फिर इन का स्पेलिंग है, पेन का स्पेलिंग है, डैन का स्पेलिंग है, राइट। कितने सारे 1 2 3 एंड 4 स्पेलिंग एक ही स्पेलिंग में है। अब मुझे उसको लर्न करना है। मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, पहले इन का स्पेलिंग याद रखूँगी, फिर डी ई डे, पी ई एन पैन एंड डी ई एन सी ई डेंस, राइट। सो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंस, आई एन इन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, इंडिपेंडेंस। दिस इज द ब्रेक ऑफ द स्पेलिंग। आपको ब्रेक कर करके बोलना है, इंडिपेंडेंस। ये हम ब्रेक करके बोलेंगे इतना इतना, सो हम इजीली उसको लर्न कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज इंडिपेंडेंस डे एंड इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। 15th अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये हमारे जो जीके के MCQs है। Let's revise one time more. How many eyes do we have? 2 eyes. I write with my hand. What is the color of your hair? Yellow. Then before entering a room, say, may I come in? Always cross the road at the zebra crossing. Children's Day is celebrated on 14th November. Children's Day is celebrated on 14th November. In which season is raincoat used? Rainy season. Dash is a round and juicy fruit. Orange. On this festival, Muslims greet and hug each other. It is known as Eid. Now, on 15th August, we celebrate Dash Day. So, Independence Day, right students? So, this is our MCQs. You have to learn and write in your homework book one time. Right? This is your homework. आपको homework book में one time लिखना भी है और उसको learn भी करना है। ये आपका homework है। हम मिलेंगे next session में. Till then, have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.